मनुष्य जो कर्म करता है, कुछ अंत शक्ति की प्रेरणा एवं कुछ विकृत मन के आदेश आदि के कारणों से करता है। साधक ये अंतर कैसे समझे कि कौन कौन सी प्रेरणा अंतर शक्ति की है और कौन कौन सी विकृत मन की। गुरुदेव महाराज, मनुष्य में वैसे दो शक्तियां कार्य करती हैं, एक बुद्धि, दूसरा मन। बुद्धि में उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति होती है और मन बाहरी जगदाभिमुखी कार्यरत एवं आकर्षित होता है। सामान्य मनुष्य मन के संकल्प विकल्प के अधीन कार्य करता है और शक्ति भी मन के उस संकल्प विकल्प को पूरा करने की दिशा में चेष्ट रहती है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ उन्नत व्यक्तियों में विवेक अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके कारण वे अपने मानसिक संकल्प विकल्प को विवेक के तराजू में तोलकर उचित अनुचित का निर्णय के बाद कर्म करने का प्रयत्न करते हैं। किंतु अभी मन विषयाभिमुक्त होने के कारण यह कभी बुद्धि का विवेक पूर्वक निर्णय स्वीकार करता है और कभी उन निर्णय को अस्वीकार कर देता है तथा अपनी ही चाल चलता है। कौन सा निर्णय मन का है और कौन सा बुद्धि का, ये समझना साधक की निजी क्षमता पर आधारित है। सामान्यतः ये कहा जा सकता है कि जो निर्णय अपने धर्म, आश्रम, समाज, देश, काल, योग्यता, सामर्थ्य, धन शक्ति, जनशक्ति एवं प्राप्त समय को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करके होता है, वह निर्णय विवेक बुद्धि का होता है तथा जो निर्णय काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के वशीभूत गेन क्रेन प्राकेन किसी विषय को प्राप्त करने अथवा किसी विषय को अपने मार्ग से हटाने, किसी विशेष प्रकार की परिस्थितियों को प्राप्त करने अथवा किन्हीं परिस्थितियों से बचने के लिए होता है, वह विकृत मन मानसिक होता है। कुछ साधकों के अंतर में शक्ति जागृत होकर जब क्रियाशील हो जाती है तो वह मार्गदर्शन एवं आदेश भी प्रदान करने लगती है। इस प्रकार विवेक बुद्धि का स्थान क्रिया शक्ति ले लेती है तथा मन और क्रिया शक्ति की आवाज़, ये दो तत्व साधन में क्रियाशील होते हैं। प्राय साधक मन के विकृत निर्णयों को ही क्रिया शक्ति के आदेश मानकर उसके पालन करने में तत्पर हो जाते हैं। ये तो साधक की अपनी समझ, क्षमता एवं विवेक बुद्धि पर ही आधारित है कि वह मन का निर्णय तथा शक्ति के आदेश में विवेक कर सके। यदि अपने आंतरिक भाव अथवा आदेश को शक्ति का आदेश मानना हो तो उसके लिए पर्याप्त एवं स्पष्ट आधार होना आवश्यक है। आंतरिक आवाज़ अथवा स्पष्ट अंतर स्फुरण ही स्पष्ट आधार हो सकते हैं। इस विषय को वास्तव में स्वानुभव से ही समझा जा सकता है। प्रस्तुत प्रसंग में इसका उक्त अनुसार संकेत ही पर्याप्त है। प्रश्न: सम्मोहक साधन में बैठने पर बहुत बल दिया जाता है, किंतु उसका महत्व क्या है? गुरु महाराज, सम्मोहक साधन में बैठना साधक के लिए अत्यंत लाभकारी है। सम्मोहक साधन में बैठे हुए सभी साधकों की क्रियाओं के एक साथ विकसित होने के कारण एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जाता है जिसमें सभी साधकों को उनकी आवश्यकता अनुसार लाभ होता है। यदि किसी साधक की क्रियाएं मंद होती हैं तो उन्हें तीव्रता प्रदान हो जाती है। यदि किसी साधक को क्रियाएं ही नहीं होती तो वे आरंभ हो सकती हैं। जिन साधकों की स्थिति ध्यान अवस्था की हो गई है, ध्यानस्थ अवस्था की हो गई है, उन्हें अवश्य सम्मोहक साधन में बैठने पर कुछ कठिनाई हो सकती है। रोना, हंसना, गाना, चिल्लाना, उछलना, कूदना आदि के कारण उन्हें ध्यान में विघ्न उपस्थित होता प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में साधक की स्थिति ऐसी होना चाहिए जो नीरव तथा कोलाहल पूर्ण वातावरण में एक समान अचल बनी रहे। अतः जो साधक क्रियाओं के आवेश पूर्ण वातावरण में ध्यान की स्थिति में स्थिर नहीं रह सकता, उसे निश्चित ही और सुख